आज सीरियल पति ब्रह्मचारी में आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि ताई माँ को जैसे ही पता चलता है कि बंटी ने खुद काव्या से शादी करने की इच्छा जताई है, पूरे घर का माहौल खुशी से भर जाता है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और देखते ही देखते काव्या और बंटी के रोका समारोह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस खुशी के बीच सबसे ज्यादा उलझन खुद काव्या के मन में है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि बंटी अचानक इतनी आसानी से शादी के लिए कैसे तैयार हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंटी ने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। काव्या चाहती है कि बंटी से आमने सामने बात करके हर सवाल का जवाब जाने, लेकिन जब वह उसे फोन करती है तो बंटी का फोन बंद मिलता है। बंटी से संपर्क न हो पाने की वजह से काव्या की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल उठने लगता है कि क्या इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिससे वह अभी तक अनजान है। दूसरी तरफ सूरज अपनी बहन काव्या की जिंदगी में आई इस खुशी से बेहद खुश है, लेकिन भाई होने के नाते वह बंटी को साफ साफ चेतावनी भी देता है। सूरज कहता है कि अगर बंटी ने काव्या का दिल दुखाया या उसे किसी भी तरह की परेशानी दी तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। बंटी भी सूरज को भरोसा दिलाता है कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। वह काव्या को हमेशा खुश रखने और उसकी आंखों में आंसू न आने देने का वादा करता है। उसकी बातों से लगता है कि वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर है, लेकिन काव्या के मन में उठ रहे सवाल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इसी बीच ईशा और सूरज की हल्की फुल्की नोकझोंक घर के गंभीर माहौल में थोड़ी मुस्कान जरूर ले आती है। दोनों की बातचीत से परिवार के बीच खुशी का माहौल बना रहता है, लेकिन इसी खुशहाल माहौल के पीछे एक बड़ा खतरा लगातार बढ़ रहा है। घर में छिपा विलन चुपचाप हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसके लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं है, उसका असली मकसद काव्या और बंटी को एक दूसरे से दूर करना है। वह जानता है कि अगर दोनों के बीच भरोसा मजबूत हो गया तो उसके लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा और उसके छिपे हुए राज भी धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। इसी वजह से वह शादी से पहले ऐसा खेल खेलने की तैयारी में है जिससे काव्या और बंटी के बीच गलतफहमी पैदा हो सके। सवाल सिर्फ इतना है कि उसकी पहली चाल क्या होगी। उधर रिया को भी पिछली घटनाएं बार बार याद आने लगती हैं। उसे डर है कि काव्या की शादी के मौके पर एक बार फिर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है। वह चाहती है कि इस बार कोई भी गलतफहमी पैदा होने से पहले ही सब कुछ साफ कर दिया जाए। रिया बंटी और सूरज से बात करके हालात समझने की कोशिश करती है, ताकि अगर किसी के मन में कोई शक है तो उसे समय रहते दूर किया जा सके। लेकिन शायद खतरा इतना करीब है कि उसे पहचान पाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ईशा काव्या को शादी के लिए तैयार करते हुए उसे समझाती है कि जिंदगी में पुराने दर्द को हमेशा साथ लेकर नहीं चला जा सकता। अगर सामने नई शुरुआत का मौका है तो उसे पूरे भरोसे के साथ स्वीकार करना चाहिए। काव्या ईशा की बात सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह अपने पुराने दर्द और डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बंटी के अचानक बदले फैसले को लेकर उसके मन में उठे सवाल अभी भी कायम है। और तभी कहानी में अखंड दिए को लेकर एक नया तनाव सामने आता है। ईशा अखंड दिए की तलाश शुरू करती है। उसे लगता है कि इस दिए से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात आने वाली घटनाओं से संबंधित हो सकती है। काफी तलाश के बाद आखिरकार ईशा और सूरज मिलकर उसे ढूंढ लेते हैं। अखंड दिया मिलते ही परिवार को लगता है कि अब शादी की तैयारियां बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेंगी, लेकिन दर्शक जानते हैं कि असली मुश्किल अब भी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि एक तरफ काव्या और बंटी के रिश्ते की नींव रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस रिश्ते को टूटते हुए देखना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंटी सच में दिल से काव्या से शादी करना चाहता है? आखिर उसने अचानक शादी के लिए अपनी सहमति क्यों दी? उसका फोन बंद क्यों है? और क्या काव्या के सवालों के जवाब उसे शादी से पहले मिल पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ विलन की अगली चाल क्या होगी? क्या वह रोका समारोह से पहले काव्या और बंटी के बीच कोई ऐसी गलतफहमी पैदा कर देगा जो दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दे? काव्या के सामने अब सिर्फ शादी का सवाल नहीं है, बल्कि अपने रिश्ते की सच्चाई जानने की चुनौती भी है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटा सा खुलासा पूरे परिवार की खुशियों को पलट सकता है। जिस रिश्ते को लेकर आज घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं,
वही रिश्ता कल किसी बड़े राज का पर्दाफाश कर सकता है। क्या काव्या और बंटी का रिश्ता सच में शादी तक पहुंच पाएगा, या फिर विलेन की साजिश उनकी खुशियों पर भारी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काव्या सबके सामने इस रिश्ते की असली सच्चाई उजागर कर पाएगी? आने वाले मोड़ में इन सवालों के जवाब कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले हैं। इसलिए नजर बनाए रखिए, क्योंकि काव्या और बंटी के रिश्ते से जुड़ा यह राज अब ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, अब अवनी और बंटी की शादी होने वाली है। दोस्तों आखिरकार आप लोग क्या लगता है कि अवनी और बंटी की शादी हो पाएगी? दोस्तों इसी बात को लेकर के अवनी बहुत ही ज्यादा चिंता में हो चुकी है, क्योंकि अवनी ये सोच रही है कि क्या मेरा प्यार बंटी के लिए सच्चा था या फिर कोई एक अट्रैक्शन था। लेकिन वही दूसरी तरफ बंटी तो दोस्तों अवनी से बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करता है, जिसकी वजह से उसने शादी के लिए हाँ कर दिया था। और बंटी को इस बात का डर भी है कि अगर सूरज ने मुझको देख लिया, अगर मैंने उसकी बहन को छोड़ दिया तो वो मुझे जिंदा चबा जाएगा। दोस्तों इससे सूरज ने मिलकर के यह फैसला तो लिया है, लेकिन ये बिल्कुल फैसला सही लिया है। आखिर आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? दोस्तों सूरज को अपनी बहन अवनी की इतनी ज्यादा फिक्र होती है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही बंटी का रिश्ता जो है अपनी बहन के हाथ में दे दिया। सीरियल की कहानी में आप लोग को आगे देखने के लिए मिलने वाला है कि ईर्षा की जिंदगी में अब आ चुका है एक नया तूफान। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ईर्षा अपनी वर्दी पहन करके जाती है अपने दफ्तर पर नौकरी करने के लिए, तभी उसके सामने एक ऐसा अनसुलझा हुआ केस सामने आता है जिसे देखने के बाद अवनी भी बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अब उसके हाथ में लग चुका है उसी के पति के खिलाफ एक गहरा सबूत, जिसकी वजह से अब सूरज को जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ईर्षा के हाथ में आ चुका है अपने पति का ही सबूत। क्या दोस्तों अब ईर्षा इतनी हिम्मत जुटा पाएगी अपने पति को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, और क्या ईर्षा खुद ब खुद अपने पति सूरज को हथकड़ी पहनाएगी?